क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक आपके घर में पैसों की भयंकर तंगी शुरू हो गई हो, सुख शांति गायब हो गई हो और हंसता खेलता परिवार बीमारियों का घर बन गया हो? वास्तुशास्त्र और प्राचीन तंत्र ग्रंथों के अनुसार ऐसा तब होता है जब आप अनजाने में अपने घर की लक्ष्मी और बरकत दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी गुप्त चीजें बताई गई हैं जिन्हें यदि आप सूर्यास्त के समय या किसी विशेष दिन किसी को उधार दे देते हैं तो आपके घर की खुशियां पल भर में दूसरे के घर चली जाती है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ही महामहत्वपूर्ण और पवित्र चीज का खुलासा करने जा रहे हैं जिसे चाहे कोई आपके सामने कितना ही हाथ जोड़े या गिड़गिड़ाए, मरते दम तक किसी बाहरी व्यक्ति को मत देना। ध्यान से सुनिए, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये भयानक गलती। वास्तुशास्त्र और ऊर्जा के लेन देन का गहरा विज्ञान। हमारा सनातन धर्म और वास्तुशास्त्र केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि पूरी तरह ऊर्जा के विज्ञान पर आधारित है। हमारे घर में मौजूद हर छोटी से छोटी वस्तु की अपनी एक विशेष वाइब्रेशन होती है। जब हम लंबे समय तक किसी घर में रहते हैं तो हमारी सकारात्मक ऊर्जा, हमारा भाग्य और हमारी समृद्धि उस घर की वस्तुओं में समाहित हो जाती है। अक्सर हमारे पड़ोस में या रिश्तेदारों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय बेसमय हमारे घर चीजें मांगने आ जाते हैं। हम इंसानियत या लोकलाज के नाते उन्हें मना नहीं कर पाते और हंसते हंसते वो चीज दे देते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र और लाल किताब के अनुसार वस्तुओं का ये गलत लेन देन आपके हंसते खेलते जीवन को तबाह कर सकता है। कुछ चीजें साक्षात माता लक्ष्मी का साया होती है और जब आप उन्हें घर की चौखट से बाहर भेजते हैं तो मां लक्ष्मी भी आपके घर से हमेशा के लिए विदा हो जाती है। आइए अब बिना किसी सस्पेंस के सीधे बात करते हैं उस सबसे मुख्य चीज की जिसे आपको किसी को भी कभी उधार या दान में नहीं देना है, और वह चीज है आपके घर की रसोई का नमक। सुनने में नमक बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन तंत्र शास्त्र और वास्तु में नमक को राहु, केतु और शुक्र का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। नमक के भीतर ब्रह्मांड की नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और सकारात्मक ऊर्जा को रोकने की अद्भुत शक्ति होती है। क्यों नहीं देना चाहिए? जब कोई व्यक्ति आपके घर आकर नमक मांगता है और आप उसे अपने डिब्बे में से नमक निकाल कर दे देते हैं तो आप अनजाने में अपने घर का भाग्य और लाडला शुक्र उस व्यक्ति को सौंप देते हैं। शास्त्रों के अनुसार नमक का दान या नमक उधार देने से घर का कल्याण रुक जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे कर्ज के दलदल में धंसने लगता है। शाम के समय नमक देना यानी कंगाली को बुलावा। अगर कोई दिन के समय मांगे तो भी टाल दे, लेकिन सूर्यास्त के बाद यदि कोई आपके घर नमक मांगने आए तो चाहे वो आपका सगा भाई ही क्यों न हो, उसे साफ मना कर दीजिए। शाम का समय मां लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। इस समय घर से नमक बाहर जाने का मतलब है कि आपने अपने घर की सुख समृद्धि को लात मार दी है। इसके बाद आपके घर में क्लेश, बीमारियां और दरिद्रता का वास होना निश्चित हो जाता है। नमक के अलावा ये 4 चीजें भी भूलकर किसी को न दे। नमक के साथ साथ रसोई और घर की 4 और ऐसी चीजें हैं जिनका लेन देन आपके भाग्य को पूरी तरह सुला सकता है। सूर्यास्त के बाद दूध और दही का सीधा संबंध भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रमा से है। दूध से ही मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय खीर बनती है। शाम के समय यदि आप किसी को दूध या दही देते हैं तो आपकी कुंडली का चंद्रमा कमजोर होता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है और घर की बरकत पूरी तरह रुक जाती है। हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में भाग्य, विवाह, संतान और बड़े धन लाभ के कारक है। यदि आप अपनी रसोई की हल्दी किसी को उधार दे देते हैं तो आपके गुरु ग्रह कमजोर हो जाते हैं। इसके कारण आपके बच्चों की पढ़ाई में रुकावटें आने लगती है, विवाह में देरी होती है और व्यापार में घाटा होने लगता है। रसोई का चकला बेलन और तवा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के तवे और चकले बेलन पर केवल उसी परिवार का हक होता है। ये घर के राहु और केतु को नियंत्रित करते हैं। कभी भी अपने घर का इस्तेमाल किया हुआ तवा या
चकला बिलन किसी पड़ोसी को इस्तेमाल के लिए न दे। ऐसा करने से उस घर की दरिद्रता और बीमारियां आपके घर में प्रवेश कर जाती है। झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। झाड़ू हमारे घर की गंदगी यानी दरिद्रता को बाहर निकालती है। अपने घर की झाड़ू कभी भी किसी दूसरे को साफ सफाई के लिए न दे, नहीं किसी को झाड़ू दान में दे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी तुरंत रुष्ट होकर घर से चली जाती है। अगर लोकलाज में देना ही पड़े तो क्या है इसका तोड़। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि कोई बहुत करीबी पड़ोसी या रिश्तेदार अत्यंत मजबूरी में आपके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और आप उसे मना नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में वास्तुशास्त्र एक बहुत ही सुंदर बाईपास रास्ता बताता है, जिससे आपको दोष भी नहीं लगेगा और सामने वाले की मदद भी हो जाएगी। यदि कोई शाम को नमक या हल्दी मांगने आया है तो उससे कहें कि मैं आपको घर का नमक नहीं दे सकता, लेकिन मैं बाजार से आपके लिए नया पैकेट मंगवा देता हूं। या फिर उनसे कहें कि वे इसके बदले आपको 1 या 2 रुपए का सिक्का दे दें। जब आप पैसे ले लेते हैं तो वो उधार या दान नहीं रहता, वो एक व्यापार बन जाता है, जिससे आपके घर की ऊर्जा सुरक्षित रहती है। हथेली पर सीधा न दे। कभी भी नमक या हल्दी किसी के सीधे हाथ की हथेली पर न रखें। इससे आपके और उस व्यक्ति के बीच भयंकर शत्रुता और मनमुटाव पैदा हो सकता है। चीज को हमेशा किसी कटोरी, प्लेट या कागज पर रखकर ही सामने वाले को दें। घर की बरकत को हमेशा बनाए रखने के 3 महाउपाय। अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा और तिजोरी को हमेशा भरा रखने के लिए वास्तु के इन 3 नियमों का पालन आज से ही शुरू कर दें। अपनी रसोई में नमक को हमेशा कांच के जार या डिब्बे में रखें। प्लास्टिक या लोहे के डिब्बे में नमक रखने से राहु दोष और शनि दोष पैदा होता है। कांच के जार में नमक के साथ 2 लौंग डालकर रखने से घर में धन का आकर्षण बहुत तेजी से बढ़ता है। जैसे आप अपनी तिजोरी के पैसे छुपा कर रखते हैं, वैसे ही घर की झाड़ू को हमेशा ऐसे स्थान पर रखें जहां बाहर से आने वाले किसी भी अजनबी की सीधी नजर उस पर न पड़े। हर शाम सूर्यास्त के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर घी या सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। ये चौखट पर आने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा को रोक देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां महालक्ष्मी।